लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका दूसरा बाब, सभी निकालिए। हालेलुया। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका दूसरा बाब। आज आपके लिए चाय का इंतजाम भी है, जोरदार ताली बजाइए सबके लिए। प्रेज। हम कोशिश करेंगे कि एवरी वेडनेसडे आप सबको साथ चाय भी दी जाए ताकि आप यहाँ से ठंडे ठंडे ना जाए बल्कि गर्म होकर जाए। हालेलुया। तो ये भाई महबूब की तरफ से है, मैं चाहता हूँ उनके लिए भी जोरदार ताली बजाइए। और ये हमारे बहुत प्यारे चर्च के मेंबर हैं। हम पिछले वेडनेसडे बैठे थे, उन्होंने कहा कि भाई साहब हम ऐसा करते कि कलीसिया को जो है सर्दी आ गई, अब कलीसिया को हम चाय पिलाते हैं डेली में। कि चलिए ठीक है। उन्होंने आज सारे कलीसिया के लिए जो चाय का अरेंज किया और बाहर ही उन्होंने अपना सिस्टम शुरू कर दिया और वो उसको बना रहे हैं। जोरदार ताली बजाइए एक बार फिर से। हम खुदा के कलाम में से लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, यीशु मसीह की अंजील उसका दूसरा बाब उसकी 8 आयत में से हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में क्या लिखा है, खुदा का कलाम क्या बयान करता है, खुदा के कलाम में से सीखेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे। फर्स्ट चरवाहों को बताया गया जो रात को रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे। खुदा का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदा का जलाल उनके चौगिर चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी उम्मत, हर एक उम्मत के लिए है। जितनी भी उम्मतें इस आसमान के तले हैं, सारी उम्मत के कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदा। मुनज्जी का मतलब निजात देने वाला, गुनाहों से निजात देने वाला पैदा हुआ है। यीशु दुनिया में क्यों आया? वो खालिक जिसके कहने से दुनिया वजूद में आ गई, जिसने कहा रोशनी हो जा तो रोशनी हो गई, जिसने कहा पेड़ पौधे आ जाए तो पेड़ पौधे आ गए, जिसने आदम को बनाया और उसकी नथनों में जिंदगी का दम फूंक दिया, वो मुनज्जी बेटे की सूरत में दुनिया में आया। लिखा है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद, जो बादशाह भी है, जिसकी रान पर लिखा है बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। पैगाम मिला कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और आगे लिखा है, और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। पूरी डिटेल दी जा रही है, निशानी बताई जा रही है। ये उन्होंने बताया। कुछ लम्हे के लिए उनके जहन में ख्याल आया होगा कि आसमान से फरिश्ता आया है
मुनज्जी पैदा हुआ है, निजात दहिंदा पैदा हो गया, गुनाहों से छुड़ाने वाला पैदा हो गया, खुशी से भर गए। बच्चा कपड़े में लिपटा होगा और फिर फरिश्ता उनको निशानदेही एक और करता है, एक और निशानदेही की तरफ उनकी तवज्जो दिलाता है। और वो क्या है? और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। चरवाहे चरनी से बखूबी वाकिफ है। चरवाहों से बढ़कर चरनी को कोई नहीं जानता। चरनी होती क्या है? चरवाहे इस बात की तरफ खासा इस बात को जानते हैं। चरनी का मतलब है जहां पर जानवर चरते हैं, जिसमें जानवर चरते हैं। और वो भेड़ बकरियां चराने वाले हैं, उनको पता है कि चरनी क्या है। वो हैरान हुए होंगे कि चरनी में पैदा हुआ है, आसमान से पैगाम आया है, दुनिया का निजात दहिंदा पैदा हुआ है, गुनाहों से माफी देने वाला पैदा हुआ है और चरनी में पैदा हुआ है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, आगे देखते हैं, और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर का एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती हुई कि आलमे बाला पर खुदावंद की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है, उनको सबसे जो बड़ा पैगाम दिया गया, सुलह सुलह। और जमीन पर उन आदमियों में से जिनसे वो राजी है, सुलह। राजी किनसे है वो आज? जो घर में बैठा है, सर्दी से डर रहा है, किसी दूसरे से डर रहा है, जिनसे वो राजी है और उसके साथ चलेंगे, उनकी सुलह भी है। लिखा है, और जमीन पर उन आदमियों में से जिनसे वो राजी है, सुलह। सुलह का पैगाम आया। कैसी सुलह? किस बात की सुलह? कौन सा काम मुनज्जी करेगा गुनाहों से छुटकारा देने वाला एक और? ना सिर्फ गुनाहों से छुटकारा देगा, ना सिर्फ वो बीमारों को चंगा करेगा, ना सिर्फ वो अंधों की आंखें खोलेगा, ना सिर्फ वो मुर्दों को जिंदा करेगा, बल्कि वो सुलह भी करवाएगा। वो सुलह भी करवाएगा। के दरमियान यीशु आ जाए और उनकी सुलह ना हो, और जो यीशु को जान जाए और वो सुलह ना करे, उसने फिर मसीह को जाना ही नहीं। जमीन पर सुलह का पैगाम। मैं जब बाइबल मुकद्दस का मुताला कर रहा था, पढ़ रहा था, तो पूरा एंड तक मैंने इसको खत्म किया, तो वहां पर एक और बात जो मुझे नई सीखने के लिए मिली कि जब यीशु मसीह को, हम अपने पॉइंट की तरफ वापस आएंगे, यीशु मसीह को पिलातूस के पास भेजा गया, उसने हेरोदीस के पास भेजा, और पिलातूस और हेरोदीस के दरमियान दुश्मनी थी, वो एक दूसरे के दुश्मन थे। मगर जब यीशु को लेकर गुफ्तगू की तो उनके दरमियान सुलह हो गई, वो इकट्ठे हो गए। शैतान ये चाहता था कि यीशु मसीह सलीब पर जाने से पहले ही खत्म हो जाए और कफारे का काम ना हो। वो वादा जो उसने किया है वो पूरा ना हो। इंसान, जब खुदा ने इंसान को बनाया और उसने तमाम चीजों पर उसे इख्तियार दिया, और इंसान गुनाह में गिरा और खुदा और इंसान के दरमियान जुदाई हो गई, एक दीवार खड़ी हो गई।
फिर नबी, रसूल, पैगंबर आते रहे और खुदा से लोगों की बातें खुदा को और खुदा की बातें लोगों को बताते रहे। काहिन साल में एक बार जाकर गुनाहों की माफी का खून उड़ेलता, इंसान की सुलह करवाता, गुनाह माफ हो जाते। मगर यीशु मसीह के आने के बाद हर एक सिलसिला रुक गया, खत्म हो गया। वो जुदाई, वो दीवार जो इंसान और खुदा के दरमियान थी, यीशु मसीह के इस दुनिया में आने से वो दीवार टूट गई। और चरवाहों को भी यही पैगाम दिया गया कि जमीन पर सुना। जितने लोग बाहर हैं इन सब अंदर आ जाओ, शरून सब अंदर भेज इनको। सुला और अगर हम पीछे बढ़े, मुकद्दस यूसुफ की बात को जब फरिश्ता यूसुफ से मिला, इधर पैगाम दिया गया है सुला। जब यूसुफ से मिला तो उसे कहा गया कि ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हां ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूल कुछ की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यीशु का इस दुनिया में आने का सबसे बड़ा पर्पस खुदा के साथ मुलाकात करवाना, और इंसान जो गुनाह कर करके हमेशा की मौत के अंदर जा रहा था, उस मौत के डंग को तोड़ दिया उसने। उसने सुलह करवाई, उसने मौत को शिकस्त दी, उसने मौत के सर को कुचला, उसने गुनाहों से मुआफी दी, उसने अंधों की आंखें खोली। वो गली गली, शहर शहर, गांव गांव फिरता रहा। वो बच्चा जो चरनी में पैदा हुआ, जो आसमान छोड़कर इस दुनिया में बेटे की सूरत में आया, वो खुदा कादर। चरवाहों को पैगाम दिया गया, पहले उनका डर खत्म किया गया। डरो मत, खत्म करो डर अपना, खुश हो जाओ, शादमान हो जाओ। मसीह आ गया, मुनज्जी आ गया, गुनाहों से छुड़ाने वाला, छुटकारा देने वाला, गुनाहों की माफी देने वाला आ गया है। और अगर हम इसी बाप की 30 आयत में पढ़े तो वहां पर हमें शमाउन का जिक्र नजर आता है, जिससे रूल कुद्स ने कहा कि जब तक तू मसीह को ना देख ले तब तक तू मरेगा नहीं। और वहां पर वो क्या बोलता है, जरा गौर कीजिए। वो अपनी, जब यीशु मसीह को उसने देखा तो उसने क्या बोला। कई बार हम सोचते हैं कि सिर्फ मसीह क्रिश्चियंस के लिए है, यीशु सिर्फ मसीहियों के लिए है। ऐसा नहीं है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है, दुनिया से, ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया से जितनी कौमें इस दुनिया के अंदर आबाद हैं, जितनी कौमें इस दुनिया के अंदर हैं, यीशु ने हर एक के लिए इस दुनिया में आया और सलीब पर जान दी और मुर्दों में से जी उठा। और शाऊल क्या कहता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। सुने क्या कहता है, तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की, निजात सब उम्मतों के लिए है।
यह सिर्फ चरवाहों के लिए पैगाम नहीं था, यह मजूसियों के लिए सिर्फ पैगाम नहीं था, लिखा है सब उम्मतों के लिए। निजात सब उम्मतों के लिए है। जो तूने सब उम्मतों के लिए तैयार की है, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर, गैर कौमों को। कई बार हमसे क्वेश्चन किया जाता है यीशु मसीह को लेकर, जहां पे हम जॉब करते हैं, जहां पे भी हम काम करते हैं, किसी घर में काम करते हैं, हमसे क्वेश्चन किया जाता है। कई बार लोग आके बताते हैं मुझसे ये सवाल किया गया है यीशु मसीह के बारे में। मैं आज आप बहनों को, भाइयों को ये एक पैगाम दे दो, जब भी कोई आपसे क्वेश्चन करे तो आप उनको ये वर्ड्स कहा करें कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए यीशु मसीह दुनिया में नहीं आया, बल्कि हर उस शख्स के लिए जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है, उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता है। सिर्फ वो क्रिश्चियंस को ही निजात नहीं देता, सिर्फ वो क्रिश्चियंस को ही शिफा नहीं देता, सिर्फ वो क्रिश्चियंस के ही गुनाह नहीं माफ करता, बल्कि हर एक के गुनाह माफ करता है जो उस पर ईमान लाता है और उससे गुनाहों की माफी मांगता है, उससे शिफा मांगता है, उससे बरकत मांगता है, उससे बहाली मांगता है, वो उसको देता है। चरवाहों को कहा गया मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते है। उनको यह नहीं कहा गया कि सिर्फ तुम्हारे लिए है। जितने तुम मैदान में बैठे हो, बरकत सिर्फ तुम्हारे लिए है, निजात सिर्फ तुम्हारे लिए है, मुनज्जी सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, सारी उम्मत के वास्ते। इनकी मदर है तो उनकी मदर को दिखाएं जो सारी उम्मत के वास्ते है। प्रेज हालेलुया। सभी मित्र देखें, आगे लिखा है और तेरी उम्मत इस्राएल का जलाल बने। खुदावंद यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए आसमान को छोड़कर इस दुनिया में आए। क्या होता अगर यीशु ना आता? क्या होता अगर वो आसमान को ना छोड़ता? आज ना तो मेरे पास ये दावा होता कि मैं हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल हूं, और ना ही आपके पास। यीशु मसीह ने कहा, जब कोई पूछे ना कि यीशु क्यों दुनिया में आया, तो उसको ये कहें कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। मैं इसलिए आया हूं कि कुचले हुओं को आजाद करूं। मैं इसलिए आया हूं कि कैदियों को रिहाई दूं, तुम्हारी शर्मिंदगी को दूर कर दूं, तुम्हारे कर्जों को, बीमारियों को, मुश्किलात को दूर करने के लिए आया हूं। हमेशा की मौत से छुड़ाने के लिए आया हूं। यीशु मसीह इसलिए आया ताकि मैं, आपका घराना, आपके बच्चे, आपकी नस्लें बरकत पाए, जिंदगी पाए। यीशु के हजूर आना मत छोड़ा करें। बहुत बड़ा दिल है उनका जो दुआ को मिस कर देते हैं। चार साल हमारी इस बेटी को होने वाले हैं, 4 years। ना तो कभी बीमार हुए हैं कि आज तबीयत ही ठीक, आज मैं घर में, तो आप लोग पास सब सब आप आज कलाम सुनने, मैं नहीं आ सकता, मेरी तबीयत भी ठीक। ऐसा नहीं है। यहां पे खड़ा हूं, मुझे पता है कि यीशु मेरे अंदर आ चुका है। कितने लोग क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं? सारे करेंगे 100%। पूछा इसलिए गया है, मैं एक और बात पूछने लगा हूं
याद रखें, आपका और मेरा क्रिसमस पता कब होगा? यहां पे हमने देखा है कि यीशु मसीह चरनी में पैदा हुआ है, अस्तबल में पैदा हुआ है, जहां पे जानवर चरते हैं वहां पे उसको रखा गया है। थोड़ा सा गौर करें अपने ऊपर। क्रिसमस पता किन का होता है? सुने जरा गौर से। क्रिसमस उनका है जिनके अंदर यीशु पैदा होता है। अगर आपके अंदर यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ तो फिर आपका और मेरा क्रिसमस नहीं है। अगर हमारे अंदर यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ, कपड़ों को माया लगा लें, नए सिलवा लें, कुछ भी कर लें, अगर मसीह आपके अंदर पैदा नहीं ना हुआ तो आप का क्रिसमस मनाना बेफायदा है। ये दिसंबर 1 से लेकर 31 दिसंबर तक ये एक ऐसा महीना है, बल्कि सारे महीने खुदा के, मगर इसमें थोड़ी सी तवज्जो मरकूज हो जाती है पैदाइश की तरफ और क्रिसमस की तैयारियों के अंदर। हमने इस साल, अभी आज 3 तारीख है, हमने इस साल जो है क्रिसमस को कपड़ों के साथ नहीं मनाना, नए लिबास को पहनकर नहीं मनाना, बल्कि आपने ये तजर्बा करना है और इस बात को सीखना है कि यीशु मेरे अंदर पैदा हो। 2026 के अंदर मैं कह सकूं कि मसीह मेरे अंदर है। तो अगर मसीह आपके अंदर नहीं ना है, और जिसके अंदर मसीह होता है ना, उसको सर्दी नहीं लगती, उसको गर्मी नहीं लगती, उसको काम बिठाते नहीं है, उसका दिल किसी और की तरफ मूव नहीं करते, उनका दिल मसीह के लिए धड़कता है, उनका मसीह के लिए दिल धड़कता रहता है। हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हा मसीह से मिलना है, मसीह से मुलाकात करनी है, मसीह के साथ रहना है, मसीह के पास जाना है, उसकी तैयारी में मगन रहते हैं। हम नवंबर में तैयारी करना शुरू कर देते हैं क्रिसमस की, तो यीशु पना दिल च होवे या ना होवे। मसीह अंदर आएगा, गुनाहों की माफी आ जाएगी, मसीह अंदर आएगा, शिफा आ जाएगी, मसीह अंदर आएगा, तरक्की आ जाएगी, मसीह अंदर आएगा, बहाली आ जाएगी, मसीह अंदर आएगा, सरफराजी आ जाएगी। तो मसीह आता अंदर कैसे है? जब हम खुदा के घर में और खुदा के साथ जुड़े रहते हैं। कार बैठे हैं, बिस्तर च लम्मे पिया, कलाम नु बगैर सिखिया, बगैर प्रस्तुत कीतियां, बगैर दुआवां कीतियां, बगैर रोजे रखे, मसीह नहीं आता, नहीं आता। मसीह ऐसे नहीं आता, मसीह को अपने अंदर लाना पड़ता है। मुकद्दसा मरियम की तरफ जाएंगे थोड़ा सा, लास्ट। उस वक्त बहुत सी लड़कियां थी, मुकद्दसा मरियम ही क्यों सिलेक्ट की गई? उसका कनेक्शन खुदा के साथ जुड़ा रहता था। पाक जिंदगी खुदा के हजूर गुजारनी, खुदा के घर में जाने वाली होगी, दुआएं करने वाली होगी, रोजे रखने वाली होगी, प्रस्तुत करने वाली होगी, हम्द करने वाली होगी। बाइबल मुकद्दस में फरिश्ते ने जब उससे कलाम किया तो वो लिखा कि उस पर गौर करती रही। जब जब मसीह जब बड़ा होगा वो कोई भी बात कहता है उस पर गौर करती रही। आज हम खुदा के कलाम को सुनकर भूल जाते हैं, तो फिर मसीह हमारे अंदर कैसे ग्रो करेगा, कैसे पैदा होगा, कैसे बढ़ेगा हमारे अंदर? वो कलाम पर गौर करती रही और मसीह उसके अंदर बढ़ता रहा, बढ़ता रहा और उसके अंदर से पैदा हुआ। फिर उसने कहा अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। अगर बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह ने आपको भी मुबारक कहा है, कौन मुबारक है? जो उस पर ईमान लाते हैं। आप
मुबारक हैं जो उस पर ईमान लाए हैं। आप उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, आपकी बरकत बड़ी है। अगर आप सरफराजी पाना चाहते हैं, अगर आप बरकत पाना चाहते हैं, अगर आप बहाल होना चाहते हैं, फिर चरवाहों ने जल्दी की, जाके देखा, उसको सजदा किया कि वो मुनज्जी गुनाहों को माफ़ी देने वाला चरनी के अंदर है, जो बादशाहों का बादशाह है, खुदावंदों का खुदा है। उसने किसी चीज़ की परवाह न की। वो महल में भी पैदा हो सकता था, मगर उसने बाइबल मुकद्दस में पौलुस फरमाता है वो गरीब बना। अगर वो गरीब नहीं था फिर भी वो गरीब बना। कलीसिया आज जैसे फरिश्तों ने चरवाहों को खुशखबरी सुनाई गई, आपको भी सुनाई गई है। आपको भी खुशखबरी सुनाई जा रही है। चरवाहे तो टिके नहीं रहे, अच्छा ठीक है सवेरे चलांगे, कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, अगले बुध चले जाएंगे, कोई बात नहीं, फिर कभी चले जाएंगे। उन्होंने क्या कहा देखिए जरा गौर से, मैं आयत पढ़ के आपको सुना देता हूं। इंस्टेंटली यहाँ पे ये नहीं लिखा कि उन्होंने कहा कि हम 2 दिन बाद जाएंगे, हम 1 हफ्ते बाद जाएंगे, अगली दफ़ा चले जाएंगे। उन्होंने कहा जब फरिश्तों ने उनके पास आकर आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ, चरवाहों ने आपस में कहा आओ। फरिश्ते गए हैं, चरवाहों ने कहा चलो आओ हम बैतलहम को चले। और ये बात जो हुई है जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है, देखें बस उन्होंने जल्दी से जाकर तो आज हम चरवाहों के बारे में सुन रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नस्लें आपको याद करें, आपके बच्चे, आपके पोते पड़पोते और आगे जो नस्ल आने वाली है वो आपको याद करें, आपको वैसे याद नहीं किया जाएगा अगर आप उनको मसीह का नमूना देकर या मसीह की तालीम देकर नहीं जाएंगे। आप कभी भी याद नहीं किए जाएंगे। अगर आप अपने अंदर मसीह को पैदा करेंगे और अपने बाद अपनी नस्ल के अंदर मसीह को पैदा करेंगे तो फिर आप भी, आपकी नस्लें भी आपको याद करेगी और खुदावंद की तमजीद करेगी कि इन्होंने, इनके वसीला से हमने यीशु को जान लिया है। तो कलीसिया जल्दी किया करें, जब चर्च के दिन आए, जब इबादत के दिन आ जाते हैं वेडनेसडे, तो फिर जल्दी घर से निकला करें। 9 बजे नहीं, 9:30 बजे नहीं, 2 हफ्तों बाद नहीं, 2 महीनों बाद नहीं, बल्कि खुदा के साथ जुड़े रहें, बरकत लेने के लिए जुड़े रहें। हमारी बरकत बड़ी है, बोलिए हमारी बरकत बड़ी है। आमीन। मगर अगर हमारे अंदर यीशु नहीं है, चरवाहों की तरह जल्दी करें यीशु मसीह को देखने के लिए। ये सोचें कि यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आया, मेरे लिए पैदा हुआ, मेरे लिए उसने दुख उठाए, मेरे लिए मर गया, मेरे लिए जी उठा, आसमान पर चला जाएगा, फिर आएगा मुझे और आपको लेने के लिए। एक बंदे ने बोला है आमीन, मेरे साथ वही जाएगा। जोश गई आमीन। यीशु मसीह आने वाला है। हम जितने लोगों ने